प्रेज लॉर्ड एवरीवन। प्रभु के जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम मनन करने जा रहे हैं याकूब 1 और उसकी 26 में इस तरह से लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। कोई अपने आप को धोखा दे और अपनी जीभ पर लगाम न दे तो खुदा ऐसी भक्ति को पसंद नहीं करता। हमें अपनी ज़ुबान पर चौकसी करनी है, तभी हम परमेश्वर के आगे भक्ति करेंगे और उसको पसंद आएगी। उसको स्तुति और आराधना जब हम दिल से करेंगे तो उसको पसंद आएगा अजीज़ों। और खुदा का वचन याकूब 3 और उसकी 6 में इस तरह से लिखा हुआ है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारी देह पर कलंक लगाती है। जब हमारी ज़ुबान खराब है तो चाहे हम कितने भी सुंदर हो दिखने में, चाहे हम कैसे भी एजुकेटेड हो, हमें कितने भी हमने अच्छी से पढ़ाई करी है, लेकिन जब हम ज़ुबान से हम जब किसी से उल्टा सीधा बोलते हैं तो हमारा सब कुछ धरा के धरा रह जाता है अजीज़ों। और वो ज़ुबान के ज़रिए से हमारा पूरा शरीर जो होता है वो पूरा कलंकित हो जाता है अजीज़ों। और उसकी 6 आयत में इस तरह से लिखा है, इससे हम प्रभु और पिता स्तुति करते हैं। उसी से मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप है उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हम किसके स्वरूप हुए हैं? हम परमेश्वर के स्वरूप। उसने अपने समानता में हमें अपने बनाया हमें। और हम ऐसे ही किसी भी मनुष्य से हम उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं या फिर उसको गाली गलौज देते हैं तो हमारे खुदा को ये सब चीज़ें गलत लगती हैं जीजो। जब यीशु भी इस तरह से जब किसी से बात करता था, लोग आशीषित होते थे, अचंभित होते थे उसकी बातों से। हमें उस तरीके से अपना जीवन को बिताना और उसी की तरह हमें बोलना चाहिए, उसी की तरह हमें, क्योंकि हम अपने परमेश्वर से आशीषित लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं अजीज़ों, ताकि लोग हमें देखें और अपने जीवन को अलग बदलें। और इस तरह से ही परमेश्वर का वचन कहता है लूका 20 में, जब खुदा प्रचार करता है और याजक लोग और पुरनिये लोग तो यीशु को फंसाने के लिए उससे चर्चा करते, तो किस तरह से ये सब प्रचार करते, किसने अधिकार दिया है ये सब कुछ करने का? तो वो भी शांत रह कर के जवाब देता है उनको कि यूहन्ना को किस तरह से उसको बपतिस्मा मिला है, मनुष्य की ओर से या फिर परमेश्वर की ओर से? लोग चौंक जाते हो, कहते हैं हम क्या जवाब दें। अगर हम मनुष्य की ओर से करते तो ये भविष्य करता है तो लोग हम पर पथराव करेंगे। अगर हम बोलते हैं कि उसको परमेश्वर की ओर से है तो वो लोग हमसे बोलेंगे कि तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की। तो हमें अपने जवाब इस तरह से देने चाहिए, सोच समझ के कि हम किस तरह से बोल रहे हैं। लोग हमें सुनकर के अचंभित हो जाएं, हमें पहले सोचना चाहिए। ज़्यादा बातें करने से या फिर ज़्यादा बोलने से अजीज़ों हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादा बात करने से पाप उत्पन्न होते हैं। खुदा का वचन कहता है कि अत्यधिक बात से जहाँ ज़्यादा बातें होती है वहाँ अपराध भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें अपने आप को शांत करके हमें जवाब देना है उस तरह से कि खुदा हमें पसंद करे। अपने हृदय को हमें शांत रखना है, अपने हृदय को हमें परमेश्वर की नज़दीकी में रखना है अजीज़ों। तभी हम अपने आप को हर चीज़ से बचा सकते हैं, संसारिक चीज़ों से बचा सकते हैं। जब हम भीड़ में जाते हैं तो हम अपने आप को, अपनी आँखों को, और जब हम अकेले होते हैं तो अपने हृदय को हमें अब खुदा के सामने लगाना है, ना कि हमें संसारिक बातों में लगाना है। क्योंकि खुदा हमारे मन को तोलता है, वो हमारी सारी बातों को, सारी अभिलाषाओं को जानता है कि हम किस तरह के हैं। हम चाहे संसार में किस तरह से दिखावा कर लें, किसी भी तरह से बोल लें, लेकिन खुदा जानता है। खुदा हर एक दिल को तोलने वाला परमेश्वर है। आइए आप मेरे साथ में निकालें मत्ती, क्योंकि मत्ती में इस तरह से लिखा हुआ है, मत्ती उसका 12 उसकी 35 में लिखा है, अब भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो भला मनुष्य होगा तो वो अपने मन से अच्छी ही बातें निकलेंगी। मैंने ज़्यादातर ये सुना है कि लोग बोलते हैं कि अरे वो इंसान तो अच्छा है, लेकिन उसकी बातें वो ऐसी दिल से नहीं बोलता है, वो कुछ भी ज़ुबान से बोलता है लेकिन उसका दिल साफ़ है अजीज़ों। लेकिन खुदा का वचन कह रहा है, परमेश्वर अपने वचन को इस तरह से हमारे आगे रख रहा है खुदा की मत्ती में, जिस तरह से उसने कहा है कि भला मनुष्य मन की भली बातों को निकालता है और बुरा मनुष्य मन की बुरी बातों को निकालता है। तो जो उसके मन में होगा वही उसके मुंह में होगा। अगर उसका मन साफ है तो उसके मुंह से भी ये सब चीज़ें लोग बचाने की वजह से बोल देते हैं कि अरे वो इंसान अच्छा है, उसकी पक्ष लेने के लिए। तो कहता है कि उसके दिल में लेकिन ऐसी बातें नहीं है। लेकिन खुदा का वचन कह रहा है कि भला मनुष्य मन के
भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जैसा हमारे मन में होता है वैसे ही हमारी ज़ुबान में होता है। तो अपने ज़ुबान को तभी हम चौकसी रख सकते हैं, हम अपना दिल साफ़ करें, हमारे दिल को साफ़ रखना है हमें, तभी हमारे भंडार से अच्छी बातें निकलेंगी अज़ीज़ों। तो मेरा यही कहना है कि अपने आप को ना तो उसने ना तो अपने आप को हमें ये दिखाना है कि हमारे धर्म के काम ऐसे हैं, क्योंकि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं अजीज़ों। मैं बस यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से यीशु ने कहा कि एक झरने से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता, इस तरह से हमें अपने आप को परखना है और जांचना है कि हमारे अंदर से किस तरह का जल निकल रहा है। हमें अपने आप को बातें करते समय ज़्यादा से ज़्यादा कम बातें करें और उसको जवाब अच्छा दें। लोग अचंभित हों, आशीषित हों, भीड़ में जाते समय और अकेले में अपने हृदय को खुदा के नज़दीकी में रखना है। जब हम भीड़ में जाते हैं तो हमें बोलने से पहले सोचना है, अपनी जीभ को कंट्रोल में रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं हम डींगे तो नहीं मार रहे हैं बड़ी बड़ी, कहीं हम गलत शब्दों का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। हम अपने अपने बच्चों को या फिर जवान लड़कों और लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से अगर वो किसी भी तरीके का शब्दों का यूज़ करते हैं कि हमारी बाइबल में इस तरह के शब्द नहीं है, वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो खुदा की नज़रों में गलत कर रहे हैं। तो जब हम भीड़ में हों तो अपनी ज़ुबान को, और जब अकेले में हो तो अपने हृदय को काबू में रखें अज़ीज़ों, क्योंकि इस हृदय में जो कुछ भी होता है वो ज़ुबान के द्वारा बाहर निकलता है। परमेश्वर के वचन पर आशीष हो। आप मेरे साथ में दुआ में चलेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ खुदावन यीशु मसीह, इस समय परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर कि आपने ये वचन दिया पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ खुदावन यीशु मसीह कि जो भी लोग पिता परमेश्वर आपके साथ में पिता परमेश्वर जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन पे मनन करते हैं खुदावन यीशु, एक एक को पिता परमेश्वर आप छूइए पिता परमेश्वर, हर बरकतों से पिता परमेश्वर मामूर करें पिता परमेश्वर। जो कुछ भी पिता परमेश्वर वह आपके नज़दीकी में पिता परमेश्वर मांगते हैं खुदावन यीशु मसीह, अपनी अच्छी ज़ुबान के लिए पिता परमेश्वर उनकी ज़ुबान की चौकसी रखें खुदावन यीशु, और अच्छा पिता परमेश्वर मीठा जल निकले पिता परमेश्वर। दुआ करती हूँ अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हर एक के लिए परमेश्वर, जो भी बीमार है पिता परमेश्वर यीशु नासी, हर एक पर अपना हाथ रखिए पिता, उन्हें शिफा और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो धन्यवाद 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 हो मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ खुदावन यीशु। सिर्फ आप बढ़ें और मैं घटूँ यीशु, आपके मीठे और पवित्र नाम से, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज लॉर्ड।